सपा के पूर्व मंत्री का बड़ा बयान, जो लोग कानून बना रहे हैं उन्हीं के लोग कानून की उड़ा रहे धज्जियां, कैसे मिलेगा जनता को न्याय। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री व मौजूदा विधायक ने योगी सरकार को लेकर दिया बड़ा बयान। अलीगढ़ में 4 दिन पूर्व हुई हत्या ने सबको झंझोर कर रख दिया। वीडियो वायरल होने के बाद हर व्यक्ति आलोचना करने लगा। दोनों समुदाय भी आमने सामने आ गए। पुलिस की सूझबूझ से दोनों समुदाय को समझाकर मामले को शांत कराया। वहीं जब इस घटना की जानकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हुई तो उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि मंडल को पीड़ित परिवार से मिलने भेजा। आज जनप्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया और वहीं जिला अधिकारी और एसएसपी से भी मुलाकात की। समाजवादी पार्टी की सरकार में पूर्व में मंत्री रहे व मौजूदा विधायक कमाल अख्तर के द्वारा अलीगढ़ में फरीद नाम के युवक की जो हत्या हुई है उसको लेकर बड़ा बयान दिया है। पूर्व मंत्री के द्वारा कहा गया है कि जिस तरह से मौजूदा सरकार मॉब ब्लीचिंग को लेकर एक कानून बनाने की बात कर रही है तो वहीं दूसरी ओर आरोपियों के पक्ष में सरकार के लोग खड़े नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री का कहना है कि इस तरह से इंसानियत को शर्मसार करने की तस्वीर देखने के बाद भी जो लोग ऐसे हत्यारों का समर्थन कर रहे हैं वह इंसानियत नहीं है। मौजूदा समय में लगातार इस तरह की घटनाएं तूल पकड़ रही हैं। सरकार को ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाना चाहिए, लेकिन लगातार कानून की बात करने वाले लोग भी कानून को हाथ में ले रहे हैं। यह काबिले बर्दाश्त नहीं है। इस घटना ऐसी पैच यह काबिले बर्दाश्त नहीं है। ऐसी घटना करने वालों पर उनके द्वारा सख्त कार्रवाई की मांग की है। पूर्व मंत्री का कहना है कि लगातार सरकार के द्वारा ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो इसका सवाल विधानसभा में सरकार से पूछा जाएगा। फिलहाल उनके द्वारा मृतक के परिवारजनों से बातचीत की गई है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। यहाँ बहुत से लोग आए थे, अखिलेश जी के वो लोग आए थे। हमसे सबसे ये है कि हमें इंसाफ मिले। जो लोग नहीं पकड़े गए उन्हें पकड़वाइए आप। वो आज़ाद घूम रही, मेरे भाई को ख़त्म कर दिया, लोहे के पाइपों से मारा, सरियों से मारा, बिल्कुल कुचला कर दिया उसकी हड्डियों का। आप उनको पकड़िए, उनके गोदामों में सील लगाइए, उनके घरों में ट्रैक्टर चलाइए, उनके घर से बेघर करिए, वो उनकी दुकानों को सील लगवाइए। आप उनको सजाएं मिले, उनको सरकार बड़ी से बड़ी सजा दे। फांसी भी मेरे भाई के आगे तो फांसी भी कम है, जैसे उन्होंने तड़पी। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं करा सरकार ने। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जकिया बात हुई आप परिवार देखिए, वो नौजवान था, उसके परिवार बहुत दुखद घटना है। परिवार की बहनें भाई सब लोग दुखी हैं। उसके परिवार ने, माता उसकी बहुत बुजुर्ग है और उन लोगों ने जो शंकाएं व्यक्त की, हम लोगों ने वो अधिकारियों को अवगत कराया। उनकी शंकाएं जो थी, हम लोगों ने ये भी प्रयास किया कि अब आगे भी हम लोग मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार से, कि उसकी मदद होनी चाहिए। और अभी 1 जुलाई से कि मॉब लिंचिंग वाला जो कानून आ रहा है, हम लोग मांग करेंगे उसको जब जुलाई में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सरकार ने बनाए इसीलिए कि आगे देश के अंदर इस तरह की घटनाएं नहीं हो। तो हम लोग इस मामले को लेके विधानसभा में भी उठाएंगे और हमारे साथी हैं ज़ियाउर रहमान बर्क साहब, वो अगर ज़रूरत होगी तो पार्लियामेंट में भी इस मामले को उठाकर उसे न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। इससे पहले भी अलीगढ़ में इस वाले हादसे पेश आए हैं। देखा ये गया है कि राजनीतिक पार्टियां और सियासी नेता सियासत करके चले जाते हैं लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिलता है। क्या कैसे यकीन दिलाएंगे इस बात आप? देखिए संमाजवादी पार्टी संघर्ष के कोख से निकली हुई पार्टी है। जब कभी अकेले उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में जहाँ कहीं भी इस तरह की घटनाएं हुई, उन घटनाओं के लिए समाजवादी पार्टी ने सदन से लेकर सड़क तक उस मामले को उठाने का काम किया है। और आगे भी हम लोग यही विश्वास दिलाते हैं कि इस तरह का लोगों को न्याय दिलाने का समाजवादी पार्टी काम करती रही है। और आगे भी समाजवादी पार्टी इस तरह की कहीं पर भी कोई भी घटना होती है या इस घटना में भी हम लोग न्याय दिलाने का जो भी संघर्ष करना पड़ेगा उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और जिस स्तर तक उसकी मदद करनी पड़ेगी वो मदद करेंगे। कहना ये है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ इस पर रोटियां सेक रही है, कोई मदद नहीं कर पा रही। देखिए ऐसा है, विरोधियों के बयान से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो विरोधी है इस तरह की बात करेंगे। हमने कहा समाजवादी पार्टी अगर लेती तो पहले दिन से, जिस दिन से ये घटना है, समाजवादी पार्टी के जितने हमारे स्थानीय नेता थे वो सब लोग वहाँ पर शहर में शांति का माहौल बनाने में, सहयोग करने में, उसके परिवार के पोस्टमार्टम से लेके उसके दफन तक, उस सारी चीज़ों में, FIR तक, सब लोगों ने पार्टी का सहयोग किया। वो रोटियां नहीं सेकी हैं।
समाजवादी पार्टी ने उनकी मदद करने का काम किया, उसको न्याय दिलाने का काम किया और आगे भी करेंगे। अगर इंसाफ नहीं मिला मौजूदा विधायक शहर विधायक धरने पर बैठी थी तो उनको ये कहने के लिए तो उनके द्वारा कहा गया कि ये घटना गलत है, ये चोरी करने आया था, उसके समर्थन में बैठी। देखिए हमने क्या कहा, हमें पूरा विश्वास है, एफआईआर उसके परिवार वालों ने दर्ज कराई है, पुलिस प्रशासन उसकी जांच कर रहा है, जो आरोपी हैं पकड़े गए हैं, जो बचे हुए हैं उनकी हम लोगों ने मांग की है। अब दूसरे लोग हैं उसे किस तरह का रंग दे रहे हैं, मरने वाला हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, वो कोई भी इंसान है, वो एक इंसान था। जिस तरह से उसकी हत्या की गई है, उन लोगों को भी उसकी मदद करनी चाहिए, उन लोगों को भी ये मांग करनी चाहिए कि मामले की गंभीरता को जांच कर अगर मान लो जिस तरह के आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं, तो कानून है, देश संविधान से चलता है, देश आईपीसी से चलता है। तो अगर वो किसी तरह का जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो उन्हें कानून को हाथ में लेने का किसी का अधिकार नहीं है। उन्हें एफआईआर करनी चाहिए थी, पुलिस बनानी चाहिए थी। बाबा साहब के संविधान में ये राइट नहीं दिया है कि चौराहों पर लोगों को पीट कर मार डालना। डिमांड थी उनकी और क्या आपने सुना है और उन्होंने क्या बताया आपको? ये घटना है, बहुत दुखद घटना है और इस घटना को लेकर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रतिनिधिमंडल भेजा है और उसके लिए हम उनको इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर उसकी एक रिपोर्ट बना करके माननीय अखिलेश यादव जी को भी भेजेंगे कि जो घटना यहाँ पर हुई है, और उसके साथ साथ अभी एसएसपी और डीएम से भी मिलेंगे। उसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ है और जैसे कि 10 लोगों में से 6 लोग गिरफ्तारी हुई है, 4 अभी बचे हुए हैं, कुछ को बचाने के लिए लोग लगे हुए हैं। हमारी ये कोशिश है और हम इसको सिर्फ यही नहीं, सड़क से लेकर सदन तक भी उठाएंगे, पार्लियामेंट में भी इस मसले को उठाऊंगा कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है कोई भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि उनके परिवार, जो बेचारी उनकी वालिदा है, जो जिनको और बहनें हैं जो तड़प रही हैं, भाई उनके उसमें बूढ़ी माँ वगैरह, उनको इंसाफ मिले और आने वाले समय में उनको ऐसा दंड मिलना चाहिए कि जो दूसरे लोगों को भी एक मिसाल बने और आने वाले समय में ऐसी घटना नहीं घटे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं 2017 के बाद कोई भी घटना नहीं हुई और ये प्रदेश की पहली मॉब लिंचिंग है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो इस टाइप की बात कही जा रही है, बहुत अफसोस की बात है कि एक मुख्यमंत्री जी होकर के ऐसे पद पे पहुंच करके इस टाइप की बात कह रहे हैं। आज आप लोगों के अखबार और न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख सकते हैं प्रदेश के अंदर कितनी सारी घटनाएं हो रही हैं। जीरो टॉलरेंस जो क्राइम के लिए उन्होंने कहा था, हमें तो यही समझ में नहीं आता कि जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या है। कि इस टाइप की आप लेकर के वर्ड को कह रहे हो और क्राइम लगातार बढ़ रहा है, तो खाली कहनों से कुछ नहीं होगा जब तक पे उसके अमली जामा नहीं पहनाया। सर नहीं, लोकसभा का जो रिजल्ट आया है उसके बाद ये घटनाएं बढ़ी हैं, ये भी कहना है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये घटनाएं सिर्फ लोकसभा से नहीं, लोकसभा के इलेक्शन से पहले भी लगातार होती चली आई हैं और इस समय भी जो घटनाएं ये बड़ी हैं, हम यही कहेंगे भारतीय जनता पार्टी को सीख लेनी चाहिए। इन्हीं हालात से जनता ने उनको इस जगह ला करके पहुंचा दिया है और अगर ये नहीं मानेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले समय के अंदर इनका सुपड़ा साफ। पीड़ित परिवार के लिए क्या डिमांड की है? हम यही कहना चाहते हैं कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है, पहले तो देखिए मैं ये कहूँगा बुलडोजर की कार्रवाई बिल्कुल गलत है जो होती है, लेकिन अगर वो सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं, अगर आप पहले तो कोर्ट है, कचहरी है, उससे इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन जो बुलडोजर की कार्रवाई अगर कोई कर रहा है, किसी भी समाज से वर्ग से ताल्लुक रखता हो, उसके खिलाफ उसी प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह से होती है। अगर इसमें जो मुलजिम जिन लोगों ने जो अंजाम दिया है उनके खिलाफ भी वही कोई डिमांड की गई है क्या? हमने डिमांड की है कि उन लोगों के खिलाफ एनएसए लगे उनके, और जो लोग हैं सबके सब कोई इसमें मुलजिम बचना नहीं चाहिए। जिन धाराओं में मुकदमा हुआ है उसी के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिलना चाहिए और परिवार के लोग आरोपियों को छुड़ाने के लिए बीजेपी विधायक धरने पे बैठ गई थी। तो अफसोस है कि जब आज जो मुख्यमंत्री, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि आज हम यहाँ से क्राइम को जीरो टॉलरेंस पे लिया है, ख़त्म कर रहे हैं, और उन्हीं के विधायक अपराधियों को बचाने के लिए धरने पे उतर आए हैं। हमें अफसोस है कि इस टाइप की राजनीति करने पर हम कहते हैं कि बल्कि जो लोग बचाव कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई।